देखो हम बात कर रहे हैं अखंड भारत की। किसी बात कर रहे हैं? अखंड भारत की। अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर मैं उत्तर और पश्चिम की तरफ देखूं तो उधर आपका पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये सब हो गया। अगर मैं पूरब और उत्तर की तरफ देखूं तो आपका नेपाल है, भूटान है। अगर मैं पूरब की तरफ देखूं, पूरब की तरफ तो बांग्लादेश, म्यांमार है। और नीचे की तरफ देखूं, साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ आपका क्या है? श्रीलंका है। इन सबको मिला दे भारत के साथ उसे अखंड भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? अखंड भारत। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि क्या अखंड भारत पॉसिबल है बनना भारत में? अगर बन जाता है तो क्या होगा, और नहीं बनेगा तो क्या होगा, और बनेगा तो कैसे बनेगा, उसका प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे होगा, वो जानेंगे। तो हम बेसिकली इसमें 4 बातें जानेंगे। पहला, क्यों चर्चा कर रहे हैं हम इसका। दूसरा, हम जानेंगे क्या यह संभव है। तीसरा, हम जानेंगे संभव है तो कैसे है। ये आपका बुकी नॉलेज होगा ये वाला। लेकिन ये जो मैं बताऊंगा, मी मतलब मेरा, मैं खुद को बताऊंगा कि अखंड भारत बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले अखंड भारत का 3 रूप है। कितने रूप है? 3। तो आप बताइएगा आपको कौन सा पसंद है। ठीक है, सबसे पहले होता है आपका अखंड भारत देश। पहला कौन सा आपका? अखंड भारत देश। दूसरा है आपका अखंड भारत राज्य। कौन सा है? अखंड भारत राज्य। और तीसरा है आपका अखंड भारत राष्ट्र। क्या नाम है? अखंड भारत राष्ट्र। सभी बोलो, क्या नाम है? अखंड भारत राष्ट्र। तो बात करते हैं सबसे पहले अखंड भारत देश की। किसकी बात करते हैं? अखंड भारत। देखिए, अखंड भारत देश की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो कि वो बोलते हैं कि मुझे अखंड भारत देश चाहिए, जिसकी सोच बहुत छोटी होती है। क्या होती है? बहुत छोटी होती है। कैसे? चलिए इसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूं आपके सामने। सबसे पहले जो अखंड भारत देश होता है, देश को समझते होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी जगह का बाउंड्री फिक्स होता है कि आपका एरिया इतना ही रहेगा। जैसे कि भारत की बाउंड्री हमारे पास फिक्स है कि एरिया होगा 32,86,263 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो ये आपका देश हो गया। क्या हो गया? देश हो गया। अब देश में क्या होता है, मैंने छोटी सोच क्यों बोला समझिए। इसमें होता है कि मेरा क्या, मेरा क्या होता है, इसमें होता है पहला मेरा, मेरा सब कुछ मेरा, और दूसरा पॉइंट होता है मेरा क्या। ठीक है, मेरा 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 क्या, मेरा 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 क्या, है ना। 2 पॉइंट होता है। मतलब कि भारत अखंड देश में क्या होता है, इसमें ये सोचते हैं लोग कि मेरा क्या, मेरे हिस्से में क्या, मैं क्या लूंगा। मतलब अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ ले लिया, ठीक है, तो दूसरे को भी तो देना पड़ेगा ना कुछ। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरा क्या। ये उस प्रकार साउंड करता है कि अभी भावी पीढ़ी जितने भी यूथ चल रही है, यूथ क्या करते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं आपका गेम खेलने में, पबजी आपका खेलने में, फ्री फायर खेलने में, और करीम नाटी जैसे यूट्यूबर को देखने में, है ना। तो उसी प्रकार आपका क्या हो रहा है, ये यूथ ये नहीं समझ रहे हैं, ये सब करने से उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। जिस प्रकार ये उस प्रकार साउंड करता है, जिस प्रकार से आप क्या करते हैं, घर में टोटी का नल खुला छोड़ देते हैं ताकि पानी बहते रहे, है ना। जब आप नहाते हैं तो 2, 3, 4, 5 बाल्टी से नहा लेते हैं, 100-200 लीटर से नहा लेते हैं। मुंह धोते हैं तो 10-15 लीटर से मुंह धोते हैं। तो क्या हो रहा है, अभी आप क्या करते हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारी, वो क्या होगा, उनको ना तो पानी मिलेगा, ना बिजली मिलेगी, ना कोई ऐसा संसाधन मिलेगा। ये इस प्रकार साउंड कर रहा है। मतलब मेरा मेरा मेरा, बस अपने लिए कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, अपने लिए। इसको स्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन होता है कि मुझे जो अखंड भारत चाहिए वो देश के रूप में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका स्वार्थी लोग होते हैं। क्या होता है? स्वार्थी मतलब सिर्फ अपना अपना करते हैं, मेरा 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 क्या, है ना। उसका क्या वो नहीं, मेरा क्या, इसमें ये होता है। इसीलिए मुझे भारत, अखंड भारत देश नहीं चाहिए। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अखंड भारत राज्य क्या होता है। चलिए, अखंड भारत राज्य क्या होता है, जिसकी मत है वो अपना हाथ उठाइए। आप भी कमेंट में लिख सकते हैं किसका किसका। एक
चलिए यहाँ पे आपका 40 बच्चे में से एक बच्चे का हाथ उठ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब अखंड भारत राज्य क्या होता है। बात करते हैं राज्य क्या होता है। देखिए हमने भी समझ लिया देश में बाउंड्री होता है, बाउंड्री का कुछ आपका एरिया फिक्स होता है। अब उस फिक्स एरिया में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, बड़े और छोटे से बड़े तक छोटे छोटे टुकड़े के राज्य होते हैं। क्या होते हैं? राज्य होते हैं। राज्यों से मिलकर के देश बनता है। तो जो राज्य होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इसमें कौन आते हैं, छोटी सोच वाले। इसमें कौन लोग आते हैं, छोटी सोच वाले। लेकिन अखंड भारत में क्या होता है, मध्यम सोच वाले। कौन आते हैं, मध्यम सोच वाले। मध्यम सोच वाले क्यों बोल रहा हूं मैं, चलिए समझते हैं इसके बारे में। कीप एंड क्वाइट। मध्यम सोच वाला क्यों बोल रहा हूं, चलिए इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि जो अखंड भारत राज्य होता है इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा मेरा थोड़ा आपका, थोड़ा मेरा थोड़ा आपका, किसी और का नहीं, आपका, सामने वाले का। ठीक है, तो थोड़ा मेरा और थोड़ा आपका। इसमें क्या होता है, मेरा भी हमारा भी, मेरा भी और हमारा भी। इसीलिए मतलब इसमें क्या होता है, थोड़ा अपने लिए तो सोचते ही सोचते हैं लेकिन सामने वाले के लिए भी सोच लेते हैं। तो उसे कहते हैं अखंड भारत राज्य। क्या बोलते हैं, अखंड भारत राज्य। इसमें क्या होता है समझिए, इसमें मैंने बताया आपको छोटी सोच वाले होते हैं। इसमें मेरा 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 करने से क्या होता है आपका, अच्छा बात बताइए, जैसे घर में आपका 5 सदस्य हैं, ठीक है, मम्मी पापा 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, ठीक है। तो आपका एक को सबसे ज्यादा प्यार दिया जा रहा है, ठीक है, और एक को नहीं दिया जा रहा है, एक को मध्यम दिया जा रहा है। और जिसको नहीं दिया जा रहा है उसका क्या होगा, वो तो डिप्रेशन में चले जाएगा ना, वो तो बेकार हो जाएगा ना। वो सोचेगा इन सबको प्यार दे रहा है तो भाग जाएगा घर से। उसी प्रकार जिसको ज्यादा प्यार दिया जा रहा है ना, तो वो तो घर में रहेगा, है ना। तो भेदभाव हो रहा है ना, इससे क्या होता है, सर्वनाश। क्या होता है, सर्वनाश मतलब कि घर टूट जाएगा। उसी प्रकार अखंड भारत देश में मेरा मेरा करने से क्या होता है, सर्वनाश हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्वनाश, देश का खात्मा हो जाता है। इसीलिए मुझे अखंड भारत देश नहीं चाहिए, ठीक है। हेलो प्लीज कंसंट्रेशन करिए इधर, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है टॉपिक। चलिए अब बात कर रहे हैं अखंड भारत राज्य के बारे में। तो देखिए जहां पे थोड़ा मेरा और थोड़ा आपका, है ना, मेरा भी हमारा भी, इसमें आपका क्या होता है पता है। जैसे मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य हैं, ठीक है, 5 सदस्य हैं और उसमें से 2 लोग कमा रहे हैं, ठीक है। अब एक लोग ना ज्यादा पैसा दे रहा है, एक थोड़ा कम दे रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, जो ज्यादा दे रहा है उसके अंदर ईगो आ जाता है। क्या जाता है, घमंड आ जाता है। क्या जाता है, घमंड। घमंड आने से भी क्या रहता है, जैसे माने मैंने क्या बोला, मेरा भी थोड़ा आपका, थोड़ा आपका, आपका भी, आपका भी, मतलब मेरा तो है ही और आपका भी है। इसमें क्या होता है, इसमें ईगो दिखता है। क्या दिखता है, घमंड, ईगो, घमंड। और घमंड होने से क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, सर्वनाश होगा, ठीक है। तो अखंड भारत राज्य भी हमें नहीं चाहिए। किसी को चाहिए अखंड भारत राज्य, किसी को अखंड भारत देश चाहिए, नहीं। किसी को अखंड भारत राज्य चाहिए, नहीं। मुझे अखंड भारत राष्ट्र चाहिए। अगर हम बात करें अब अखंड भारत राष्ट्र की, किसी बात करें हम अखंड भारत राष्ट्र की, अखंड भारत राष्ट्र की बात करें तो अब ये क्या होता है चलिए समझते हैं। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं सीखने के लिए और आप भी मेहनत कर रहे हैं सीखने के लिए। और मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, बस मैं आपको एक थाली में हलवा परोस को दे रहा हूँ कि समझ सकते हैं तो समझ जाइए, वरना तो आपकी लाइफ है, आप क्या ही कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए अखंड भारत राष्ट्र क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। मैंने आपको अखंड भारत देश में कहा ये क्या होते हैं, छोटी सोच वाले होते हैं। मैंने आपसे कहा अखंड भारत राज्य में क्या होता है, मध्यम सोच वाले लोग होते हैं। लेकिन अखंड भारत राष्ट्र की बात करें, किसकी बात करें, अखंड भारत राष्ट्र, अखंड भारत राष्ट्र की बात करें तो इसमें क्या होता है, बड़ी सोच, बड़ी सोच, अधिक सोच वाले लोग, अधिक मतलब बहुत अधिक सोच या बड़े सोच वाले लोग। मतलब समझिए क्या होता है, ये मतलब होता है कि इसमें ना तो मेरा होता है
और ना आपका होता है। इसमें क्या होता है? ना मेरा होता है, हमारा होता है। किसका होता है? हमारा। हमारा। मतलब कि अगर थोड़ा सा चावल खाने का दाना है तो उसमें एक जितने लोग हैं सबको बराबर मिलेगा। ये होता है आपका। एक परिवार जब ही चलता है, क्योंकि आप देश को एक परिवार मानोगे जब ही आप देश को चला पाओगे। ठीक है, आप देश को मानोगे कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, मेरा मेरा मेरा, तो देश कैसे चलेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? हमारा। कि ये जो चीज है, ये जो सरकारी संपत्ति है, ये जो आपका भारत देश है, ये सब किसका है? हमारा है। किसका है? हमारा। जब तक ये स्वभाव नहीं आएगा, अखंड भारत देश राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो इसमें क्या होता है आपका? जब हमारा हमारा, जैसे मान लीजिए घर में 5 सदस्य है, ठीक है, उसमें क्या है? दो मम्मी पापा और 2-3 भाई बहन है। ठीक है, अब एक भाई दूसरे भाई बोलेगा भैया ये आपका, छोटा बड़ा भाई बोलेगा नहीं छोटे तू रख ले, है ना। उसी बात बहना भी होगी, अरे नहीं ये बहना को दे देते हैं। तो आपस में तीनों प्यार होगा ना। जब दूसरे का हम ख्याल रखते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं, तो हमें भी वही मिलता है ना बदले में, या हमें गाली गलौज मिलता है? नहीं ना, हमें मिलता है आदर सम्मान और अच्छी बातें सीखने को मिलती है। उसी प्रकार अखंड भारत राष्ट्र को बनाना है तो हमें मेरा छोड़ करके हमें हमारा का रुख अपनाना पड़ेगा। जब हमारा देश अखंड भारत राष्ट्र बनेगा तभी सभी लोग हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हो गया क्यों चर्चा करते हैं, तो मैंने सबसे पहले बता दिया आपको अखंड भारत क्या होता है, वो बता दिया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं क्यों चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में क्या हो रहा है आपका, आप देख रहे हैं कुछ दिनों में आपका, पहले भी आपका चलते आ रहा है, शुरू से चलते आ रहा है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि भारत जो है कहता है, मतलब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे आपका मुसलमान का कंट्री है, उसी प्रकार हिंदू का कंट्री हिंदुस्तान क्यों नहीं, इंडिया क्यों नहीं, भारत क्यों नहीं, है ना। उसी प्रकार मुसलमान कहता है पाकिस्तान का कंट्री अगर मुसलमान है का है तो इंडिया का भी कंट्री, इंडिया में तो आपका मुसलमान रहता है 20-25 करोड़, तो उसका भारत क्यों नहीं। तो ये मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि ये पॉलिटिशियन जो होते हैं बहुत बड़ी गंदी राजनीति खेलते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए, और अपनी सत्ता के लिए हम बच्चों को, हम सबको लड़ाते हैं। क्योंकि हम जो है अनपढ़, जाहिल और गंवार हो चुके हैं। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें क्या बनना सिखाता है? नौकर बनना सिखाता है, एक चपरासी बनना सिखाता है, ना कि मालिक बनना सिखाता है। क्योंकि हमारा एजुकेशन, जैसे मान लीजिए मैंने 10th में A+B का ऑल स्क्वायर पढ़ा, ठीक है, या 12th में मैंने आपका APJP पढ़ा, ज्योमेट्री पढ़ा, ये सब पढ़ा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, हार्ड, तो क्या मेरे अभी वो काम आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर भाई बताओ मुझे टीचर बनना है और हिंदी का टीचर बनना है तो साइंस लिया था मैंने, उसका क्या काम? तो उसके लिए हिंदी पढ़नी पड़ेगी ना। तो साइंस अगर उसमें आपका, अगर मुझे टीचर बनना है, अगर मैं आर्ट्स लेकर पढ़ता हूँ, आपका पॉलिटिक्स भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, उसका क्या करूँगा मैं? तो आप साइंस के टीचर बन सकते हो। तो ऐसे वही तो बोल रहे हैं, तो अलग अलग हो रहा है ना। मुझे टीचर बनना है हिंदी का, मैं पढ़ रहा हूँ मैं साइंस, क्या फायदा? तो ऐसे एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है भेड़ बकरी के चाल, जो कि ये सबसे अच्छा समझ चुका है पॉलिटिशियन, जो कि गंदी राजनीति खेलती है और हमें आपस में लड़वाती है। जो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, ये हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये हमें लड़ाई करवाया जा रहा है। किसके द्वारा? ये जो गंदी पॉलिटिशियन के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा हमें लड़वाया जा रहा है। क्योंकि हम समझना छोड़ चुके हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या समझे क्या ना समझे। मोदी मुस्लिम है, हिंदू, मोदी जी हिंदू है या मुस्लिम है वो नहीं पता, एक राष्ट्रभक्त जरूर है। क्योंकि मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, मैं मोदी जी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अगर राहुल गांधी भी मोदी जी के जगह पे रहते, वो भी काम करते ऐसे ऐसे कि जीडीपी को ग्रोथ में लाते, तो मैं उनका भी तारीफ करता। मैं सेक्युलर नहीं हूँ, मैं आपका उदारवादी हूँ, मतलब उदारता के लिए चलता हूँ, मतलब कि मैं न्यूट्रल लेके बात करता हूँ। मैंने कहा आपसे, अगर केजरीवाल भी अच्छा काम करता मैं उसका भी अप्रिशिएट करता, लेकिन वो क्या कर रहा है? आपका फ्री बीज, पानी बिजली बस सब फ्री।
अबे देश को फ्री भेज दो, देश को फ्री भेज दो। हाँ सब कुछ भेज दो फ्री में। तो आज के लिए आज इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में समझेंगे क्या यह संभव है या नहीं। फिर अगले क्लास में समझेंगे कि संभव है तो कैसे। फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मैं क्या चाहता हूं, कैसे यह अखंड भारत बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये आपका वीडियो मात्र आपका एजुकेशन पर्पज से नहीं बल्कि कुछ सिखाने के लिए आपको दिया गया था कि आप अपने जहन में कुछ अंदर उतारें। अगर उतर चुका है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए यही आपके लिए तोहफा होगा, गिफ्ट होगा, पैसे होगा, जो आप बोल सकते हैं, बस शेयर करिए दबा करके।